अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत आ गई है और अब से थोड़ी देर पहले यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका के 25% टैरिफ्स के जवाब में 25% टैरिफ्स लगाने का फैसला कर लिया है। सारी दुनिया की नजरें 2 हफ्तों से कभी अमेरिका और कभी चीन की तरफ होती हैं। सदर ट्रंप टैरिफ लगाते हैं और चीन पीछे हटने के बजाय जवाबी टैरिफ लगा देता है और फिर सदर ट्रंप टैरिफ मजीद बढ़ा देते हैं और चीन एक बार फिर पीछे हटने के बजाय जवाब में मजीद टैरिफ लगा देता है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि अमेरिका ने चीन पर पहले 20%, फिर 34% और फिर 50% टैरिफ लगाकर चीनी बरामदात पर टोटल 104% टैरिफ लगा दिए हैं, जो आज से नाफिजुल अमल हो चुके हैं। और जवाब में चीन ने अमेरिकी बरामदात पर 84% टैरिफ लगा दिया है और ये इंदिया दिया है कि अगर अमेरिका लड़ाई चाहता है तो हम लड़ेंगे, अगर ट्रंप गलती के ऊपर गलती करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि टैरिफ का जवाब टैरिफ से देंगे। और अब यूरोपीय यूनियन में शामिल मुमालिक ने ट्रंप के 25% टैरिफ के जवाब में मुतअद्दिद अमरीकी मसनूआत पर 25% जवाबी टैरिफ लगाने की मंजूरी दे दी है। और इस सारी सूरत हाल ने सारी दुनिया की मार्केट्स को हिलाकर रख दिया है। मुसलसल 3 दिन गिरावट के बाद कल एशियन और फिर यूरोपियन मार्केट्स में रिकवरी आई और इसके बाद अमेरिकी मार्केट्स भी मजबूत रुझान के साथ खुली। 5% से ज्यादा तेजी देखी गई, मगर फिर मार्केट बंद होने से पहले यह वाज़ेह हो गया कि ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ नाफिज कर दिए हैं और चीन इसका जवाब देगा। और इसके बाद एक बार फिर अमेरिकी स्टॉक मार्केट उसी वक्त मस्बत से मनफी हो गई। एप्पल, टेस्ला, अमेज़न और दीगर कंपनियों के स्टॉक्स की कीमतें गिर गई और फिर आज एशियन मार्केट्स में मंदी देखी गई, फिर यूरोपियन मार्केट्स में भी मंदी देखी गई। और चीन के ऐलान के बाद कि उसने भी जवाब में अमेरिका पर टैरिफ 34% से बढ़ाकर 84% कर दिए हैं, अमेरिकी मार्केट्स के फ्यूचर ट्रेड्स में सी-सॉ मूवमेंट देखी गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट ऑयल $60 से नीचे आ गया, यानी ट्रंप की जानिब से टैरिफ के ऐलान के बाद चंद ट्रेडिंग सेशंस में तेल की कीमतें 20% गिर चुकी हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने यह इशारा दे दिया है कि वो इस कमी का फायदा उठाते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर जीएसटी लगा सकती है, जबकि पाकिस्तान ने टैरिफ्स पर बात करने के लिए आला सतह का वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला किया है। बहरहाल चीन ने जवाबी टैरिफ्स के साथ साथ 12 अमेरिकी कंपनीज पर एक्सपोर्ट कंट्रोल भी लगा दिया है, जबकि चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका की जानिब से टैरिफ लगाने की शिकायत भी दर्ज करा दी है। एक तरफ अमेरिकी और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, दूसरी तरफ सदर ट्रंप इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि इन टैरिफ्स की कीमत अमेरिका को बरामद करने वाले मुमालिक ही नहीं अदा करेंगे, बल्कि खुद अमेरिकी अवाम इसका बड़ा हिस्सा अदा करेंगे। मगर खुद अमेरिकी नशरियाती इदारे बता रहे हैं कि ग्रोसरी से लेकर दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे का बोझ अमेरिकी अवाम पर पड़ना शुरू हो गया है। अमेरिकी टेक एनालिस्ट के मुताबिक अगर सदर ट्रंप अपने इक़दामात पर कायम रहे और पीछे ना हटे, और अगर आईफोन उनके प्लान के मुताबिक अमेरिका में बनाए गए और दीगर अशिया भी अमेरिका में बनाई गई, तो अगर सिर्फ आईफोन की मिसाल लें तो उसकी कीमत 3 गुना हो जाएगी, यानी आईफोन 16 $3,500 यानी पाकिस्तानी रुपए में 10 लाख रुपए का हो जाएगा। और अगर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने ट्रंप के ऐलान के मुताबिक अपनी सप्लाई चेन को अमेरिका मुंतकिल करने की कोशिश भी की, तो महज अपनी पूरी सप्लाई चेन का 10% अमेरिका मुंतकिल करने में 3 साल लग जाएंगे और इस पर एप्पल को $30 अरब का खर्चा भी करना पड़ेगा। दहाइयों पहले अमेरिकी कंपनीज ने अपने स्मार्टफोन्स के मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग प्लांट्स एशिया मुंतकिल कर दिए थे और अमेरिका में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डिज़ाइन का काम होता है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। मगर अब ट्रंप चाहते हैं कि कम प्रॉफिट मार्जिन वाला काम भी अमेरिकी कंपनीज अमेरिका में शिफ्ट करें। सदर ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद से एप्पल कंपनी के शेयर्स की कीमत 25% से ज़्यादा गिर चुकी है, क्योंकि इस कंपनी का सारा इन्हिसार चीन पर है। तकरीबन 90% आईफोन्स की असेंबलिंग चीन में की जाती है। आईफोन में जो चिप्स इस्तेमाल होती हैं वो ज़्यादातर ताइवान में बनती हैं, जबकि आईफोन के स्क्रीन पैनल्स जनूबी कोरिया की कंपनी सप्लाई करती हैं। अगर ये सब काम अमेरिका में होंगे तो आईफोन सस्ता नहीं बल्कि 3 गुना महंगा हो जाएगा। ताहम मौजूदा सूरत हाल में भी ट्रंप के टैरिफ्स के नतीजे में आईफोन 43% महंगा हो जाएगा और दीगर दरामदी अशिया की कीमतें भी इसी तरह अमेरिकी सारिफीन के लिए बढ़ जाएंगी। मगर ट्रंप अपनी जिद पर कायम है और दावा कर रहे हैं कि दुनिया के मुमालिक उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। एक तरफ चीन टैरिफ का जवाब टैरिफ से दे रहा है, ईयू ने फैसला कर लिया है कि वो टैरिफ का जवाब टैरिफ से देंगे, मगर ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया के मुमालिक उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। Telling you, these countries are calling us up, kissing my. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate, because some of the trade deals that were made by predecessors
as president were so bad you almost wonder who did these deals. They were either crooked or stupid. They could be nothing else. They were either stupid or crooked.